नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज 20 दिन के बाद भी किसानों का गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है और सरकार और किसानों के बीच की स्थितियां विकट होती जा रही हैं। जितने भी विकल्प थे उस सारे विकल्प एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस मसले का कोई समाधान आज सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, लेकिन वहां भी कोई समाधान किसी पक्ष के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में इंटरवीन करने के बाद भी समाधान न निकलना ये चिंता को और बढ़ाता है और ये बताता है कि आंदोलन एक स्टेप आगे चला गया है। सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन रही है, ये सुप्रीम कोर्ट में आज स्वीकार कर लिया गया है। तो फिर रास्ते क्या बचे हुए हैं? किसान कब तक दिल्ली बॉर्डर पर धरना देते रहेंगे? और सरकार भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि वो इन 3 कानूनों को रद्द नहीं करेगी। सरकार कह रही है हम कानून रद्द नहीं करेंगे और ये एक 7-8 पेज की चिट्ठी, ओपन लेटर एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखा है किसानों को, और इसमें भी वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो किसानों को दिया जाता है इसका जिक्र किया गया है। ये वही चिट्ठी है जो हर बार 5 मीटिंग में दिखाई गई है। आज फिर कृषि मंत्री ने इसको ट्वीट कर दी है चिट्ठी। ये मैं लेकर डिबेट में बैठा हूँ इस चिट्ठी। तो क्या इस तरह के सार्वजनिक और खुले पत्र से ही समाधान निकलेगा या फिर सरकार को कोई ठोस गंभीर पहल करने की आवश्यकता है? आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष उपस्थित हुए, दिल्ली सरकार भी, केंद्रीय सरकार भी। हालांकि किसानों की तरफ से कोई आ नहीं पाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये थी। कोर्ट आज उठ भी गई इस मसले पर बिना कोई समाधान दिए, बिना कोई ऑर्डर किए हुए। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसान बातचीत पर के बजाय हां या ना में अड़े हुए हैं। 3 कानून रद्द हों या ना हो, इस विषय पर किसान यस या नो का कार्ड लेकर आते हैं। ये भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। भारत सरकार स्पष्ट रूप से अब ये कह चुकी है कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन के लिए वो तैयार हैं। तो इस मसले का बहनों भाइयों कोई समाधान निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा? इसको कितने राजनीतिक रंग दिए गए, इसको कितने विंग, कितने खालिस्तान, टेरर, आतंकवाद कहां से जोड़ा गया, उसके बावजूद इस मसले का समाधान नहीं निकल पाया आज तक। ये किसान हैं और इनसे बात करनी पड़ेगी। आज तो सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साहब, मिलॉर्ड, माई बाप, ये जो किसान आए हैं ये 6 महीने की तैयारी करके आए हैं। इनके पास इतना राशन और इतनी व्यवस्था है कि 6 महीने बिना किसी बाहर की सप्लाई के भी ये आंदोलन कर सकते हैं। तो क्या इसी प्रकार रास्ते बंद रहेंगे? इसी तरह लाखों किसान भाई सड़कों पर रहेंगे, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनके घर की महिलाएं, बुजुर्ग, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। कल एक संत ने आत्महत्या कर ली। ये देश में हो क्या रहा है? ये लोकशाही है ना? हमें किसानों की बात करनी चाहिए, बातचीत का चक्र शुरू हो। किसान सरकार पर विश्वास नहीं कर रहा और सरकार किसानों को ठोस आश्वासन नहीं दे रही है। तो क्या स्थिति इसी प्रकार की बनी रहेगी? दोनों पक्ष अड़ गए कि कोई एक कदम पीछे नहीं हटने वाला है, यस या नो में रिप्लाई दो। और ये जो पत्र जारी किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, ये पत्र तो कई बार आप पीपीटी के जरिए किसानों को दिखा चुके हैं ना, आप उनको स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव आए। ऑब्जर्वेशन के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें जज महोदयों ने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण बात कही। जज साहबान ने कहा कि हम इस मामले में इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं। यस, वी आर रेडी, हम तैयार हैं इस मामले में दखल देने के लिए। ये इतने लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्रीय सरकार इन कानूनों को फिलहाल लागू ना करे, इसको स्थगित कर दे। भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। दूसरा विकल्प कोर्ट ने दिया, सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप केंद्र सरकार से तत्काल पूछकर बताएं कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि ये कानून फिलहाल लागू ना हो जब तक कि इस मामले की अंतिम सुनवाई और फैसला सुप्रीम कोर्ट ना दे दे। क्या भारत सरकार इसके लिए तैयार है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह डिफिकल्ट है, यानी यह संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो जज साहब भी वहीं पर रुक गए, यानी बातचीत का स्कोप वहीं पे खत्म हो गया।
ना तो सरकार कानून स्थगित करने को तैयार है, न उसको नियमों का फिलहाल रोक दिया जाए जब तक कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। किसानों की तरफ जो वकील पेश हुए उनका अलग कथन था। दिल्ली सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार का जो वकील थे वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और आज दिल्ली विधानसभा में देखने वाला दृश्य यह था कि केजरीवाल ने, वहां के मुख्यमंत्री ने विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया एक दिन का, और वहां तीनों खेती से जुड़े तीनों कानून की कॉपी फाड़ डाली। प्रचंड बहुमत है उनका, 3/4 बहुमत है दिल्ली विधानसभा के भीतर, और उन्होंने तीनों कानूनों को दिल्ली राज्य में खारिज कर दिया है, यानी दिल्ली राज्य में यह लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कानून स्थगित नहीं होगा, न इसकी पालना स्थगित होगी। तो आंदोलन तो जारी रहेगा। फिर ये दोनों पक्ष अड़े क्यों हैं? हम इसके समाधान पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? जब भारत का सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करने को तैयार है तो हमें इसके समाधान के प्रयासों की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही, बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कही कि जब तक हम इस पर अंतिम निर्णय नहीं दे देते तब तक के लिए इसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? केंद्र सरकार से उन्होंने पूछा, सरकार ने कहा नहीं, हम तो लागू करेंगे। तो फिर जज साहब के पास स्कोप कहां बचता है? आप कह रहे हैं हम कानून लागू करेंगे, और आपसे छुट्टियां भी सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो गई, विंटर वेकेशन हो गए, सुनवाई भी नहीं होगी। अब तो सिर्फ एक विशेष बेंच रहेगी, मामला उसी के हवाले हो गया है। तो बातचीत का स्कोप तब बनता या सुप्रीम कोर्ट किसानों से कहती कि तुम अपना धरना भी रोको, मामला हमारे पास सुनवाई के लिए आ गया है, धैर्य रखो, इंसाफ होगा, फिलहाल यह कानून स्थगित है, दोनों पक्षों की बातचीत होगी। यह एक बेहतरीन विकल्प था, इस विकल्प का इस्तेमाल होना चाहिए था अगर यह गतिरोध समाप्त करना है तो। बाकी पॉलिटिकल स्कोर जिसको लेना है वो ले सकता है, कोई विधानसभा में कॉपी फाड़ सकता है, कोई इसे लागू कर सकता है। बीजेपी इस समय पूरे देश भर में 700 चौपाल किसानों के बीच कर रही है। बीजेपी के छोटे नेताओं से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जिलों जिलों का दौरा कर रहे हैं, किसानों की मीटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कानून तो आपकी किस्मत बदल देगा। उसके बावजूद किसान भाई धरने पर हैं, उसके बावजूद स्थिति संभल नहीं रही। हरियाणा पंजाब के किसान तो हैं ही, उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं। और मुझे हैरानी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पिछले 20 दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है, वहां लगातार धरना चल रहा है। क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत? क्यों नहीं इन किसानों के साथ बातचीत की जा रही है? और कब तक इस तरह के हालात हम बॉर्डर पर देखेंगे? अब तो खाप पंचायतें भी पहुंचना शुरू हो गई हैं। मैंने डिबेट के प्रारंभ में कहा कि यह आंदोलन एक चरण आगे बढ़ गया है, 1 स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। और जिन्हें भी लगता है कि यह आंदोलन साधारण आंदोलन है, उत्तर प्रदेश के लोगों टाइप पॉलिटिकल आंदोलन, वो कृपया गलतफहमी से बाहर आए। ये एक भीषण आंदोलन है, ये एक बड़ा आंदोलन है, ये एक निर्णायक आंदोलन और ये परिणाम लेकर हटने वाला आंदोलन है, ऐसे वैसे हटने वाला नहीं है। तो आज ये उम्मीद जगी थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इंटरवीन किया है, कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन दोनों तरफ से स्थितियां जस की तस हैं। कोर्ट ने भी इस पर एक तरह से इंटरवीन नहीं किया और उन्होंने किसानों के मौलिक अधिकार जो हैं किसी भी कानून के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट का, उसको सपोर्ट भी किया है। लेकिन यह भी कहा है कि दूसरों की जिंदगी उससे प्रभावित ना हो, किसानों को यह भी देखना चाहिए। तो अब भविष्य का रास्ता क्या है और क्या आने वाले बहुत लंबे समय तक हम इस प्रकार का आंदोलन देखते रहेंगे? और इसका एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी कौन है? इस अव्यवस्था का, इस अराजकता का, इस गतिरोध का फायदा किसको हो रहा है? शायद किसी को नहीं हो रहा, देश को हो रहा है, समाज को हो रहा है, हमारे आप जैसे मध्यम वर्ग के नागरिकों को हो रहा है, किसान भाइयों को हो रहा है, गरीबों को हो रहा है। दिल्ली में आपूर्ति तक प्रभावित है, फल दूध सब्जी तक की दिक्कतें हो रही हैं दिल्ली में, क्योंकि उधर हरियाणा बॉर्डर लॉक है और इधर गाजियाबाद बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर नोएडा में लॉक रहता है। बीच बीच में भले ही सामान पहुंच रहा हो पर कठिनाई तो है। तो क्या हम समाधान नहीं चाहते हैं? क्या सरकार और किसान लड़ेंगे और हम सब देखते रहेंगे? सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? वो अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर रही है? यह सिविल सोसाइटी का भी दायित्व है कि दोनों के बीच बातचीत करे। वो
सरकार से भी बात करे, किसानों से भी बात करे। यही वक्त होता है बहनों भाइयों जब सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, सरकार यानी इंस्टीट्यूशन और प्रजा के बीच, नागरिकों के बीच किसी विषय पर मतभेद है, तब सिविल सोसाइटी एक्ट करती है। पर अफसोस की बात है कि इस देश की सिविल सोसाइटी का आता ही पता नहीं है, इस देश के कारपोरेट के सो कॉल्ड चैम्बर्स का आता ही पता नहीं, इक्की फिक्की डिक्की पीएचडी चैम्बर, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या नाम है उन लोगों के, उनका किसी का पता नहीं है। जबकि किसान, कारपोरेट, सरकार तीनों इस मसले पे एक साथ एक धागे से जुड़े हुए हैं, पर कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। 5 दौर की बात के बाद बात बंद है, तो क्या यूं ही बंद रहेगी या कोई रास्ता निकलेगा? कुछ बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत करें। आज भी एक किसान खत्म हुए हैं और बहुत से किसानों का बलिदान चला गया, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। मैं कह रहा हूँ आंदोलन जारी है। किसान तो मरते रहे, इनके क्या बेचारों की कुछ हुआ है? कोई तो ज्यादा हालात है गांवों में आत्महत्या की, इस तरह की, इनकी कोई वो नहीं है, कोई सरकार को फिक्र नहीं। सरकार ने पंचायत से रिक्वेस्ट करी कि वहाँ पे भीड़ ज्यादा ना बढ़ाओ, उन्होंने उनकी बात मान ली। अगर यहाँ पे सरकार हमको दिक्कत करेगी तो वहाँ से भीड़ आएगी और ट्रैक्टरों के साथ हम आएगी। किसान को लाया गया है, उसके मन में भ्रम डालकर उसको डराया गया है, तेरे खेत चले जाएंगे, ये काले कानून है, इस तरह से उनके मन में एक डर पैदा किया। कौन भड़का रहा है, कौन प्रोत्साहित कर रहा है, कौन वो नकली चेहरे हैं जो वहाँ पे छिप के बैठे हैं? असली किसानों को, असली किसान नेताओं को तो मिलने दिया ही नहीं जा रहा। जब तक वार्ता नहीं होती है, जब तक इसमें सारी समाधान नहीं होता है, इसका खुले मन से समाधान नहीं निकलता है, तब तक आप इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाइए। ये बात कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाइए, तो रोक लगाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को विकल्प दिया है कि इस मामले पर वो गंभीर सुनवाई के लिए तैयार हैं, बशर्ते केंद्र सरकार इस कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को रोक दे, स्थगित कर दे। तब वो किसानों को भी बुलाकर इस मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो एक प्रतिनिधि कमेटी बना देंगे सरकार और किसानों के बीच की, ताकि इस मसले का समाधान जब तक ना निकले तब तक वो कानून लागू ना हो। अगर इस मसले से इस कमेटी कोई समाधान पे किसी एक आम राय पर पहुंच जाती है तो जो आम राय होगी उसको सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करेगा। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन सुझाव दिया है। सरकार को और किसानों को दोनों को इस सुप्रीम कोर्ट के इस विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए, इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए। मेरे साथ ओपी सिंह हैं, बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित सिंह युवा चेतना के अध्यक्ष हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं और नीलम यादव आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्स पर्सन हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।